132 के खतियान के बारे में ये विधेयक जब लाया गया और हमें पूरा भरोसा था कि इस पर बहस होना है, इस पर चर्चा होना है और चर्चा करने का सहमति बनी भी थी, लेकिन चर्चा बगैर किए इस विधेयक को पास कर दिया गया। अब इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, हमें नहीं लगता कि सरकार को कोई चिंता है। तो आज जब बहाली जो हो रही, आज तक वैकेंसी निकाला नहीं और यहाँ पर आस्थानिक जब तय नहीं होता है तो आखिर हम आस्थानिक किसको मानेंगे। आउटसोर्सिंग में जो लोग जितने लोग अभी काम कर रहे हैं उसका भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, कब उसको हटा दिया जाएगा, उसको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका भी कोई अता पता नहीं। बगैर चर्चा किए ये एक धोखा हो गया और यहाँ के लोगों को हर तरह से धोखा ही धोखा मिलते आया है। आप देख रहे हैं केवल सच। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र में 1932 पर आधारित खतियान पर बिना सदन में बिना कोई चर्चा किए, बिना कोई संशोधन किए बिल को पास करके 9वीं अनुसूची में डालकर पुनः राज्यपाल के पास भेजे जाने से अपने ही सरकार से सहमत नहीं आए जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब मैं सदन में आया था तो मुझे पूरा उम्मीद थी कि सरकार इस बिल पर चर्चा और बेबस करेगी, लेकिन बिना किसी चर्चा और बहस के इसे पास करके 9वीं अनुसूची में डाल करके राज्यपाल के पास भेज दिया। उन्होंने राज्य के युवाओं के भविष्य के प्रति भी चिंता जताई और आज हम पूरा भरोसा लेकर के आए थे कि आज झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान के बारे में ये विधेयक जब लाया गया और हमें पूरा भरोसा था कि इस पर बहस होना है, इस पर चर्चा होना है और चर्चा करने का सहमति बनी भी थी, लेकिन चर्चा बगैर किए इस विधेयक को पास कर दिया गया। वही हुआ, झारखंड के 3 पात कुछ हुआ ही नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची में भी इसको भेजा गया। अब यहाँ के छात्र एवं छात्राओं जितना युवा लोग हैं, अब इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, हमें नहीं लगता कि सरकार को कोई चिंता है कि जब 1932 का खतियान इसको 9वीं सूची में भेजने का क्या तर्क, पहले बार भी यही हुआ था। अब 9वीं सूची में जाएगा, वहां होगा, इसके बाद आस्थानिकता तय होगा। तो आज जब बहाली जो हो रही, आज तक वैकेंसी निकाला नहीं और यहाँ पर आस्थानिक जब तय नहीं होता है तो आखिर हम आस्थानिक किसको मानेंगे। आज एक भी वैकेंसी नहीं निकाला तो आस्थानी नीति हर राज्य का अलग अलग डोमिसाइल है और झारखंड में आज तक ये 23 वर्ष होने के बाद भी आज तक यहाँ पर डोमिसाइल तय नहीं हो पाया। बहुत दुख की बात है और फिर वही आउटसोर्सिंग का काम चलेगा। आउटसोर्सिंग में जो लोग जितने लोग अभी काम कर रहे हैं उसका भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, कब उसको हटा दिया जाएगा, उसको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका भी कोई अता पता नहीं। तो आज समझ में आया कि इस सरकार में झारखंडियों के हित में एक भी काम करने के लिए ही तैयार नहीं है और खास करके जिसके लिए राज्य अलग हुआ था, आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए यह राज्य अलग हुआ, लेकिन आज यहाँ जमीन लुटा रहा है, आज यहाँ पर नौकरी भी लुटा रहा है। तो आज बहुत तकलीफ हुआ कि आज माननीय हेमंत सोरेन को हम अंतिम ओवर में भी आज हमने कहा था कि आज शायद यहाँ डोमिसाइल के बारे में कुछ चर्चा होगी, लेकिन बगैर चर्चा किए ये एक धोखा हो गया और यहाँ के लोगों को हर तरह से धोखा ही धोखा मिलते आया है। अब उम्मीद नहीं है कि अब ये झारखंड सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए ये आस्था नीति लाएगी, लेकिन अब 9वीं सूची में भेजा गया तो देखिए क्या होता है। क्या करें? अब आंदोलन होगा, आंदोलन में कोई उपाय नहीं है। यहाँ के झारखंड के जितने छात्र एवं छात्राएं थे 2-3 झारखंड पर के इसी के लिए, और यही मुख्यमंत्री माननीय अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है, इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को यही स्थानीयता के मुद्दे पर सरकार गिराई थी और उस समय इनको 14 महीने का
शासन चलाने का मौका मिला, उस समय भी नहीं किया। और अब यह तब समय कहाँ है? अब उम्मीद अब नहीं है, लगता है कि अब ये सरकार यहाँ के आदिवासी मूल बच्चों के लिए इसके दिल में कुछ जगह है।